हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई और शानदार वीडियो में। सो प्यारे बच्चों, क्या आपको भी इंग्लिश को पढ़ने में, लिखने में, बोलने में दिक्कत होती है? तो आप हमारे साथ बने रहिए। आपको 100% इंग्लिश को पढ़ना, लिखना, बोलना सब सिखाऊंगा। धीरे धीरे आपको हर चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आप हमारे साथ बने रहिए। आपको 100% धीरे धीरे अपने अंदर सुधार देखने को मिलेगा। तो अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको 100% हर चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि हम लोग इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब आप बेसिक से सीखेंगे उसके बाद आपको एडवांस लेवल में भी हर चीज़ें सिखाऊंगा कि इंग्लिश को कैसे ट्रांसलेशन करते हैं, हिंदी को कैसे ट्रांसलेशन करते हैं, सभी चीज़ों को आपको सिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर कर दूँ, उसके बाद आपको एडवांस लेवल में सिखाऊंगा। बेसिक चीज़ें क्या होती हैं? ये मात्राएं, अक्षर, यही सब चीज़ें होती हैं। जब आप इंग्लिश को पढ़ने लगेंगे, धीरे धीरे आपको पढ़ना आ जाएगा तो आपको ट्रांसलेशन और सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगा। जब आप पढ़ ही नहीं पाएंगे तो ट्रांसलेशन कैसे कर पाएंगे? तो सबसे पहले आप इन चीज़ों को सीखिए, यानी पढ़ना सीखिए, उसके बाद आपको हर चीज़ें सिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पर एक हिंदी इंग्लिश की स्टोरी लेके आया हूँ जिसको हम लोग हिंदी में लिखेंगे। हर एक वर्ड को बिल्कुल इजी तरीके से आपको बताने वाला हूँ। एक बात का यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यह ट्रांसलेशन नहीं है, ट्रांसलेशन हम लोग नहीं कर रहे हैं। यह हिंदी में ही लिखा गया लेकिन यह इंग्लिश में है, तो हम इसको हिंदी में लिखेंगे। जैसे आपका नाम होता है तो हिंदी में होता है, आप उसे इंग्लिश में लिखते हैं, वही चीज़ यहाँ पर मैं लेके आया हूँ। तो इसको हम लोग हिंदी में लिखेंगे। तो अगर आप इसे समझेंगे तो आप कोई भी चीज़ पढ़ सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए, अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा क्या इसको पढ़ेंगे, ई के लिखा गया। तो इसको क्या पढ़ेंगे? हमने हर वीडियो में बताया है कि ई जो होता है यह ए की मात्रा के लिए प्रयोग होता है या फिर ए के लिए प्रयोग होता है। यानी ए के लिए भी ई लिखते हैं और मात्रा के लिए भी ई लिखते हैं। यानी ए की मात्रा के लिए और ई जो है ए के लिए भी लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो लिखा गया ई, यह ए के लिए लिखा गया। किसके लिए लिखा गया? ए के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे ए, उसके बाद यहाँ पर के लिखा गया तो के को लिख देंगे का, तो हो जाएगा का। इसको क्या पढ़ेंगे? ई के को पढ़ेंगे एक, इसको इक नहीं पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे तो हो जाएगा एक। बी से हो जाएगा ब, ए से होगा आ की मात्रा, आर से हो जाएगा र, तो हो जाएगा बार, यानी एक बार। तो इसको क्या पढ़ेंगे? एक बार। ई से फिर हो जाएगा ए और के से होगा का, तो हो जाएगा के। तो इसको फिर इस तरीके से लिखेंगे एक बार एक। सी एस से हो जाएगा च, ए से होगा आ की मात्रा, ए से क्या होगा? आ की मात्रा। यल से हो जाएगा ल, ए से होगा फिर आ की मात्रा और के से हो जाएगा का, तो हो जाएगा चालाक। इसको क्या पढ़ेंगे? एक बार एक चालाक। यस से हो जाएगा ह, आई से होगा छोटी ई की मात्रा, आर से हो जाएगा र और ए। इन दोनों को जोड़ने के लिए ए बीच में ए लगाया गया है। हिंदी के जब दो व्यंजन एक साथ आते हैं तो उसको जब हम इंग्लिश में लिखते हैं तो कोई अगर मात्रा नहीं होती है तो बीच में ए लगा कर लिखते हैं। क्यों लगाते हैं? बीच में अगर ए नहीं लगाएंगे तो यह गलत होगा, मतलब एक वावेल का प्रयोग करना होता है। और अगर आप यह नहीं लिखेंगे तो यह गलत होगा। तो यहाँ पर ए, इन दोनों को जोड़ने के लिए यन से हो जाएगा आड़ा। यन से क्या होगा? आड़ा। तो यार इसको क्या लिखेंगे? हिरण। हिरण। इसको क्या लिखेंगे? आड़ा को इंग्लिश में यन लिखा जाता है। तो एक बार एक चालाक हिरण। टी एस से हो जाता है था और ए से होगा आ की मात्रा, तो हो जाएगा था। यानी एक बार एक चालाक हिरन था। इसको क्या पढ़ेंगे? एक पढ़ेंगे। जैसे यहाँ ऊपर हमने लिखा तो उसी तरीके से यहाँ पर भी इसको लिख देंगे तो हो जाएगा एक। ई से होगा ए और के से हो जाएगा का, तो हो जाएगा एक। तो क्या इसको लिख देंगे? एक। अब उम्मीद करता हूँ आपको यह जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ यह आपको 100% समझ में आ रही होंगी। तो अगर आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करिएगा, और अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं। दी से हो जाएगा द, आई से होगा छोटी ई की मात्रा और यन से हो जाएगा न, तो हो जाएगा दिन। इसको क्या पढ़ेंगे? दिन। तो एक दिन। अब यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे? यू से होगा छोटा ऊ और यस से हो जाएगा श, यन से होगा न, ई से होगा ए की मात्रा, तो हो जाएगा उसने। यानी एक दिन उसने, यानी उसने किसने? हिरन ने। एक दिन उसने। के से हो जाएगा का, यू से होगा छोटा ऊ की मात्रा, सी डबल एस से हो जाएगा छ, तो हो जाएगा कुछ। तो इसको क्या पढ़ेंगे? कुछ पढ़ेंगे। तो हो जाएगा इस तरीके से कुछ।
यस से हो जाएगा श, ई से होगा ए की मात्रा, व वी से हो जाएगा वा, तो हो जाएगा सेब। यानी एक दिन उसने कुछ सेब, के से हो जाएगा क, ए से होगा आ की मात्रा तो हो जाएगा का, पी से हो जाएगा प, ई से होगा ए की मात्रा, डी से हो जाएगा ड, तो हो जाएगा पेड़, दी से होगा द, ई से होगा ए की मात्रा, के से हो जाएगा खा, ए से होगा आ की मात्रा तो हो जाएगा देखा। यानी उसने कुछ सेब का पेड़ देखा। जे से हो जाएगा जा, ओ से होगा ओ की मात्रा तो हो जाएगा जो, आर से हो जाएगा र, आर से क्या होगा रा, ए इन दोनों को जोड़ने के लिए, आर और यस को जोड़ने के लिए लिखा गया। यस से हो जाएगा शाह, आई से होगा बड़ी की मात्रा, यल से हो जाएगा ल, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा रसीले। जो रसीले, यस से हो जाएगा श, ई से होगा ए की मात्रा, वी से हो जाएगा व, ओ से होगा ओ की मात्रा और यन से हो जाएगा अंक की मात्रा तो हो जाएगा शेबों। इसको क्या पढ़ेंगे? शेबों। सेबों, यस से हो जाएगा श, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा शेबों से, यल से हो जाएगा ल और ए इन दोनों को जोड़ने के लिए डी से हो जाएगा द, ए से होगा आ की मात्रा तो हो जाएगा लदा, टी एच से हो जाएगा था, ए से होगा आ की मात्रा तो हो जाएगा लदा था। यानी एक बार एक चालाक हिरन था, एक दिन उसने कुछ सेब के पेड़ों को देखा जो सेबों से बहुत ज़्यादा लदा हुआ था, यानी उसमें बहुत ज़्यादा सेब लगे हुए थे। तो इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो आप 100% कोई भी चीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ लिखा हुआ रहता है इसी लैंग्वेज में लिखा रहता है। तो आप जब यह समझेंगे तो आप आसानी से उसको पढ़ सकते हैं बिल्कुल ईजी तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। डब्ल्यू से हो जाएगा व और यस से हो जाएगा हाँ, और ए जो है लिखा गया है इन दोनों को जोड़ने के लिए। जोड़ने का क्या मतलब? देखिएगा, एक चीज समझिएगा कि अगर कोई शब्द ऐसा है जिसमें कोई मात्रा नहीं है, एक भी मात्रा नहीं है, तो जब हम उसका इंग्लिश लिखेंगे तो जो अक्षर लिखे रहेंगे, यानी जो अक्षर से शब्द बना रहेगा उस अक्षर को लिखेंगे, उसके बाद बीच में ए लगाकर लिखते जाएंगे। जैसे यहाँ वाह का हो जाएगा डब्लू और यहाँ पर कोई मात्रा नहीं तो बीच में ए लगाएंगे, यच का हो जाएगा हाँ, और यहाँ पर कोई और अक्षर रहता तो यहाँ बीच में ए लगा देते, फिर जो अक्षर रहता है उसको लिख देते। तो उसी तरीके से लिखना है, मतलब बीच में ए लगाकर उन अक्षरों को लिख देना है, आपका वह बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। यू से हो जाएगा छोटा ऊ, यन से हो जाएगा न, तो उन, इसको क्या पढ़ेंगे? उन। यस से हो जाएगा श, ई से होगा ए की मात्रा, वी से हो जाएगा व, ओ से होगा ए की मात्रा सॉरी ओ की मात्रा और यन से हो जाएगा अंक की मात्रा तो हो जाएगा शेबों। के से हो जाएगा क, ओ से होगा ओ की मात्रा तो हो जाएगा को। सी एस से हो जाएगा च, सी एस से क्या होगा? च। ए इन दोनों को जोड़ने के लिए, मतलब यहाँ कोई मात्रा नहीं है इसलिए यहाँ पर ए लिखा गया है। के एस से हो जाएगा ख, यन से हो जाएगा न, ए से होगा आ की मात्रा तो हो जाएगा चखना। सी एस से होता है च, ए से होगा आ की मात्रा, उसके बाद यहाँ पर बीच में ए रहेगा, यहाँ पर ए छूट गया है तो यहाँ बीच में ए रहेगा, सॉरी बीच में ए नहीं, यहाँ पर यच रहेगा, यहाँ पर यच रहेगा तो यच से हो जाएगा हा, ती से होगा ता, ए से होगा आ की मात्रा तो हो जाएगा चाहता, यानी ए के बाद यहाँ पर बीच में यच रहेगा तो हो जाएगा चाहता, यानी वह चखना चाहता। टी एस से हो जाएगा था, ए से होगा आ की मात्रा तो हो जाएगा चाहता था, यानी उन सेबों को वह चखना चाहता था। तो इस तरीके से आप जब समझेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे तब आपको 100% समझ में आएंगे। जब आप इससे पढ़ लेंगे तो आपको इंग्लिश पढ़ने जब आएगा उसके बाद मैं आपको ट्रांसलेशन करना सिखाऊंगा कि आप किसी भी चीज़ को हिंदी में अगर लिखा हुआ है तो उसे इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, या फिर इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आप उसे कैसे पढ़ेंगे, उसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, हर चीज़ों को आपको सिखाऊंगा। यल से हो जाएगा ल, ई से होगा ए की मात्रा, के से हो जाएगा का, आई से होगा छोटी ई की मात्रा, यन से हो जाएगा न तो हो जाएगा लेकिन, यल ए के आई एन तो इसको पढ़ेंगे लेकिन। डब्ल्यू से हो जाएगा वाह, ए इन दोनों को जोड़ने के लिए एस से हो जाएगा हाँ तो लेकिन वह। यन से हो जाएगा न, ए इन दोनों को जोड़ने के लिए डी से हो जाएगा द, आई से होगा बड़ी की मात्रा तो हो जाएगा नदी। पी से हो जाएगा प, यू से होगा छोटा की मात्रा, आर से हो जाएगा रा, आई से बड़ी की मात्रा तो जाएगा पूरी। इसको क्या पढ़ेंगे? पूरी। अब देखिएगा इतना बड़ा शब्द, देखिएगा क्या इसको पढ़ेंगे, ध्यान से समझिएगा। अगर आप नहीं समझेंगे तो आप इसे नहीं पढ़ पाएंगे, अगर आप इसे पढ़ना चाहेंगे तो देखिए क्या लिखेंगे। यम से हो जाएगा म,
और ए जो लिखा गया है ए इन दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है, इसलिए यहाँ पर ए लिखा गया तो हो जाएगा ए लिखेंगे, उसका जी का हो जाएगा ग, यहाँ पर ए इन दोनों को जोड़ने के लिए आर का हो जाएगा रा। देखिए हमने आपको ऊपर अभी बताया कि अगर कोई शब्द है उसमें कोई मात्रा नहीं है तो ए लगाकर लिखते, तो यहाँ पर देखिए ए लगाकर लिखा गया, मतलब यम का हो जाएगा म, ए लिखेंगे उसके बाद जी का हो जाएगा क, फिर ए लिखेंगे उसके बाद आर का हो जाएगा रा। तो इस तरीके से लिखेंगे। मगर उसके बाद इसको क्या पढ़ेंगे, यम से हो जाएगा म, यम से क्या होगा म, ए इन दोनों को जोड़ने के लिए सी एस से हो जाएगा च, और यहाँ पर सी डबल एस से हो जाएगा आद, सी डबल एस से क्या होगा छा, ओ से होगा ओ की मात्रा। तो इसको क्या पढ़ेंगे, मगरमच्छो। क्या पढ़ेंगे, मगरमच्छो। यानी इतना बड़ा शब्द जो लिखा गया इसको पढ़ेंगे मगरमच्छो। यम से हो जाएगा म, जी से होगा ग, आर से होगा रा, यम से हो जाएगा म, सी एस से होगा आधा च, सी डबल एस से हो जाएगा छ, ओ से होगा ओ की मात्रा तो हो जाएगा मगरमच्छो। एस से हो जाएगा श, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा से, बी एस से हो जाएगा भ, ए इन दोनों को जोड़ने के लिए आर से हो जाएगा रा, आई से होगा बड़ी की मात्रा तो हो जाएगा भरी, टी एस से हो जाएगा थ, आई से होगा बड़ी की मात्रा तो हो जाएगा भरी थी। यानी वह जो नदी थी वह मगरमच्छों से भरी हुई थी। पी एस से हो जाएगा एफ से हो जाएगा फ, आई से होगा छोटी की मात्रा, आर से हो जाएगा रात हो जाएगा फिर। इसको क्या पढ़ेंगे, फिर बी एस से हो जाएगा व, आई से होगा बड़ी की मात्रा तो हो जाएगा वी, यानी फिर भी डब्ल्यू से होगा व, यस से हो जाएगा हा तो हो जाएगा वह, यानी फिर भी वह। सी एस से हो जाएगा सी डबल एस से क्या होगा छा, सी डबल एस से हो जाएगा छा, यानी सी एस से होता है चा और सी डबल एस से हो जाएगा छा। तो यहाँ पर लिखेंगे छा, और ओ से होगा ओ की मात्रा, और यहाँ पर डी है तो अंगा लिखेंगे, और ए से आ की मात्रा तो हो जाएगा छोड़ा, यानी फिर भी वह नहीं छोड़ा, छोड़ा। यन से हो जाएगा नौ, और ए इन दोनों को जोड़ने के लिए एस से हो जाएगा हा, आई है तो बड़े की मात्रा से हो जाएगा फिर भी वह छोड़ा नहीं। यानी वह जो सेबों को चखना चाहता था वह सेब जो है नदी के उस पार था, और नदी में जो है पूरे मगरमच्छ भरे हुए थे, और जो हिरन था वह सोच रहा था कि मैं नदी के उस पार कैसे जाऊं, अगर वह उस पार जाता तो मगरमच्छ जो है उनको खा जाते। तो वह सोच रहा था कि मैं इन मगरमच्छों की जो नदियां हैं इसको पार करके मैं उस पार कैसे जाऊं उन सेब को खाने के लिए। तो वह छोड़ा नहीं। अब छोड़ा नहीं तो क्या हो, देखिएगा यू से हो जाएगा छोटा ऊ, यस से हो जाएगा श, यस के से हो जाएगा क, ई के लिए लिखेंगे ए की मात्रा तो हो जाएगा उसके, पी से हो जाएगा प, ए से होगा आ की मात्रा, यस से हो जाएगा श तो हो जाएगा पास, ए आई से हो जाएगा ए, के से हो जाएगा क तो हो जाएगा एक, यहाँ पर वी से हो जाएगा व, आई से होगा छोटी की मात्रा, सी एस से हो जाएगा च, ए से होगा आ की मात्रा, आर से हो जाएगा रा तो हो जाएगा उसके पास एक विचार, सी टी एस से हो जाएगा था, ए से होगा आ की मात्रा तो हो जाएगा था, यानी उसके पास एक विचार था। यानी वह मगरमच्छों की जो नदियाँ थी उसको पार करने के लिए उसके पास एक विचार था। यू से हो जाएगा छोटा ऊ, यस से हो जाएगा श, यन से हो जाएगा न, ई से होगा ए की मात्रा तो हो जाएगा उसने। इसको भी मगरमच्छ ही पढ़ेंगे। यम से हो जाएगा म, जी से हो जाएगा ग, आर से हो जाएगा र, यम से हो जाएगा म, सी एस से हो जाएगा आधा च, और सी डबल एस से हो जाएगा छ, ओ से होगा ओ की मात्रा तो हो जाएगा मगरमच्छों। इसको क्या पढ़ेंगे, मगरमच्छों। के से हो जाएगा क, के से हो जाएगा क, ओ से होगा ओ की मात्रा तो हो जाएगा को, बी से हो जाएगा ब, यू से होगा छोटा ओ की मात्रा, यल से हो जाएगा ला, ए से होगा आ की मात्रा, या वाई से होगा या, ए से होगा आ की मात्रा तो हो जाएगा बुलाया, यानी मगरमच्छों को बुलाया। तो उसने मगरमच्छों को बुलाया और बुलाकर कुछ कहा होगा। तो इतना ही आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको यह जो मैं चीज़ सिखाया आपको यह चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अगर आपको यह चीज़ें समझ में आई हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश का बेसिक से बेसिक तरीका आपके लिए लेकर आता हूँ जिससे आपको इंग्लिश को पढ़ने में लिखने में आसानी हो। तो चलिए मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।